हेलो फ्रेंड्स, रॉयल सिक्को यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक और कहानी लेकर आई हूँ। कहानी है सच्ची ईश्वर भक्ति। एक यहूदी पुजारी थे। लोग उन्हें अत्यंत श्रद्धा एवं भक्ति भाव से देखते थे। वहाँ मंदिर को शयननाग कहा जाता था। यहूदी पुजारी प्रतिदिन सुबह शयननाग जाते और दिन भर मंदिर में रहते। सुबह से ही लोग उनके पास प्रार्थना के लिए आने लगते। जब कुछ लोग इकट्ठे हो जाते तब मंदिर में सामूहिक प्रार्थना होती। जब प्रार्थना संपन्न हो जाती तब पुजारी लोगों को अपना उपदेश देते। उसी नगर में एक गाड़ीवान था। वह सुबह से शाम तक अपने काम में लगा रहता था। इसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। यह सोचकर उसके मन में बहुत दुख होता था कि मैं हमेशा अपना पेट पालने के लिए काम धंधे में लगा रहता हूँ, जबकि लोग मंदिर में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। मुझ जैसा पापी शायद कोई इस संसार में न होगा। यह सोचकर उसका मन आत्मग्लानि से भर जाता था। सोचते सोचते कभी तो उसका मन और शरीर इतना शीतल हो जाता कि वह अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाता था, जिससे उसको दूसरों की बातें सुननी पड़ती थीं। जब इस बात का बोझ उसके मन में बहुत अधिक बढ़ गया तब उसने एक दिन यहूदी पुजारी के पास जाकर अपने मन की बात कहने का निश्चय किया। अतः वह पुजारी के पास पहुंचा और श्रद्धा से अभिवादन करते हुए बोला, हे धर्मपिता, मैं सुबह से लेकर शाम तक एक गांव से दूसरे गांव गाड़ी चलाकर अपने परिवार का पेट पालन में व्यस्त रहता हूँ। मुझे इतना भी समय नहीं मिलता कि मैं ईश्वर के बारे में सोच सकूं। ऐसी स्थिति में मंदिर में आकर प्रार्थना करना तो बहुत दूर की बात है। पुजारी जी ने देखा कि गाड़ीवान की आंखों में से एक भय और असहाय होने की भावना झांक रही है। उसकी बात सुनकर पुजारी ने कहा, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? गाड़ीवान ने फिर से अभिवादन करते हुए कहा, हे धर्मपिता, मैं इस बात से दुखी हूँ कि कहीं मृत्यु के बाद ईश्वर मुझे गंभीर दंड न दें। स्वामी, मैं न तो कभी मंदिर आ पाता हूँ और लगता भी नहीं कि कभी आ पाऊँगा। गाड़ीवान ने दुखी मन से कहा, हे धर्मपिता, मैं आपसे यह पूछने आया हूँ कि क्या मैं अपना यह काम छोड़कर नियमित मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आना आरंभ कर दूँ? पुजारी ने गाड़ीवान की बात गंभीरता से सुनी। उन्होंने गाड़ीवान से पूछा, अच्छा, तुम यह बताओ कि तुम गाड़ी में सुबह से शाम तक लोगों को एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाते हो। क्या कभी ऐसे अवसर आए हैं कि तुम अपनी गाड़ी में बूढ़े, अपाहिज और बच्चों को मुफ्त में ही गांव से एक दूसरे गांव तक ले गए हो? गाड़ीवान ने तुरंत ही उत्तर दिया, हाँ धर्मपिता, ऐसे अनेक अवसर आते हैं। यहाँ तक कि जब मुझे यह लगता है कि राहगीर पैदल चल पाने में असमर्थ है तब मैं उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता हूँ। पुजारी गाड़ीवान की यह बात सुनकर अत्यंत उत्साहित हुए। उन्होंने गाड़ीवान से कहा, तब तुम अपना काम बिल्कुल मत छोड़ना। थके हुए बूढ़ों, अपाहिज बच्चों को कष्ट से राहत देना ही ईश्वर की सच्ची प्रार्थना है। जिनके मन में करुणा और सेवा की भावना रहती है, उनके लिए पृथ्वी का प्रत्येक कण मंदिर के समान होता है और उनके जीवन की प्रत्येक सांस में ईश्वर की प्रार्थना बसी रहती है। मंदिर में तो वो लोग आते हैं जो अपने कर्मों द्वारा ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर पाते। तुम्हें मंदिर आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सच तो यह है कि सच्ची प्रार्थना तो तुम ही कर रहे हो। यह सुनकर गाड़ीवान वाला अभिभूत हो उठा। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह चली। उसने पुजारी का अभिवादन किया और अपने काम पर लौट गया। राधे राधे फ्रेंड्स, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी ही अलौकिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।